वज़ीर-ए-आज़म ने खुद अपनी माशी टीम के ऊपर अदम एतमाद का ऐलान कर दिया है। वो धमकियाँ हो रही हों कि एक सूबे में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। दहशत गर्दी 2025 में पिछले मेरे ख्याल में कोई 12-15 साल के बाद इतनी ज़्यादा दहशत गर्दी के वाक़ात हुए हैं। फिर ये नहीं हो सकता कि फॉर्म 47 के ऊपर आप हुकूमत बनाएं और उस हुकूमत से अवाम के ऊपर बेचारा जो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, जब आपको पता है कि पिछले इस साल के अच्छा जी देखें सूरत हाल अगर आप देखें मुल्क की तो 27वीं तरमीम भी हो गई, पहले 26वीं भी हो गई थी, लेकिन ये तरमीम जो अभी तक हुई हैं ये तो ताकत का जो निज़ाम है उसके अंदर बंटवारे की तरमीम है सब, इनका अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उम्मीद है कि जब इतनी तरमीमें हो रही हैं तो एक तरमीम अवाम के लिए भी होगी। मुल्क की जो मजमूई सूरत हाल अगर आप देखें तो बैरूनी हमारे हालात जो हैं वो उसमें कोई शक नहीं कि उसमें बेहतरी आई है। मई में जिस तरीके से हमने भारत को एक तगड़ा जवाब दिया, सारी दुनिया ने उसको माना। अमरीकी कांग्रेस के अंदर भी रिपोर्ट अब आ गई है कि पाकिस्तान वो जीता, वो मार्का जो है, मार्का हक जो है उनने जीता था। उसके बाद पाकिस्तान की एक साख बनी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुल्क के अंदरूनी हालात ठीक नहीं हैं। मईशत जो है वो बिल्कुल बैठी हुई है और अब तो ये सूरत हाल आ गई है कि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद अपनी माशी टीम के ऊपर अदम एतमाद का ऐलान कर दिया है। वो कैसे किया है जी? 3.5 साल वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि एक 8 कमेटियाँ बनाई जाएंगी और वो कमेटियाँ क्या करेंगी? वो कमेटियाँ ये बताएंगी कि मईशत को कैसे बेहतर किया जा सके। और अल्लाह के बंदे 3.5 साल गुजरने के बाद अगर आपको कमेटियाँ बना के निजी शोबे से पूछना पड़ रहा है कि मईशत को क्या करना, तो ये तो ऐलान इतराफ़ जुर्म है ना कि हमने 3.5 साल बर्बाद कर दी है। सो मईशत बिल्कुल बैठी हुई है। मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल हो कि धमकियाँ हो रही हों कि एक सूबे में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। दहशत गर्दी 2025 में पिछले मेरे ख्याल में कोई 12-15 साल के बाद इतनी ज़्यादा दहशत गर्दी के वाक़ात हुए हैं। ये सारे जो अंदरूनी मसाइल हैं पाकिस्तान के, ये फिर वही बात पुरानी कि जब तक आप सियासी बहरान को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां एक पेज पर नहीं आएंगे, और वो आएंगे उसी वक्त जिस वक्त बातचीत शुरू होगी, उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है, वज़ीर-ए-आज़म की है। वरना ऐसी सूरत हाल चलती रहेगी, कोई एक तरफ से धमकियाँ देगा, कोई दूसरी तरफ से धमकियाँ देगा। ये मुल्क को कहीं ले जाने वाली चीज़ नहीं है। अगर कानून को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अपनी मर्ज़ी के कानून के साथ नहीं हो सकता, ये फिर तमाम कवानीन के साथ होगा, ठीक है ना। फिर जो इलेक्शन का कानून है कि जिसने वोट ज़्यादा लिए हुए हैं वही इलेक्शन जीतेगा, फिर वो कानून भी लागू होगा। फिर ये नहीं हो सकता कि फॉर्म 47 के ऊपर आप हुकूमत बनाएं और उस हुकूमत से अवाम के ऊपर बेचारा जो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, जब आपको पता है कि पिछले इस साल के पहले 9 महीने में पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल डीजल के ऊपर 1000 अरब से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। 1000 अरब से ज़्यादा। वो मोटरसाइकिल वाला जो जा रहा है उसको चलान तो आप ठोक रहे हैं, लेकिन जो ताकतवर है उसके ऊपर कानून कौन इतलाक करेगा?